गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसमें हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं। तो पिछली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपका जो दूसरा चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज जो पहली है 2.1 उसे फिनिश किया था। तो आज आगे बढ़ते हैं वहीं से। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक। तो शून्यक से क्या तात्पर्य है? अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद है। मान लीजिए हमने x-1 एक बहुपद ले लिया, ठीक है। अब हमें इस बहुपद में x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है, x की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जो हमारा बहुपद है वो क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो इस बहुपद में हम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक क्या है जो हमने वैल्यू पुट करी x की 1, तो 1 जो है इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है, ठीक है। 1 जो है x-1 का जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका क्या है, शून्यक है, ठीक है। इसी तरीके से एक और देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है 5x³ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। अब मान लीजिए इसे मैं क्या मान लेता हूँ, px मान लेता हूँ, ठीक है। इसे हमने क्या मान लिया, px मान लिया। px = 5x³ - 3x² + 4x + 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम px में जो x की वैल्यू पुट करेंगे वो इस पूरे बहुपद में पुट होगी, ठीक है। जब अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, जीरोस पढ़ना है, शून्यक पढ़ना है। तो हमें x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। तो पहले हम p1 पुट करके देखते हैं। अब p1 कैसे पुट करेंगे, जहां जहां x है x की जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, 5 1 का क्यूब -3 1 का स्क्वायर + 4 1 + 5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है। 5 5 10 14 में से 3 गया तो 11। क्या ये 0 हुआ, नहीं। तो एक क्या है इसका, शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दी, p1 के लिए px की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब x की जगह 0 रख के देखते हैं। अब x की जगह क्या रख के देखते हैं, 0 रख के देखते हैं। तो 5 0 का क्यूब 0 का स्क्वायर 0 + 5, ठीक है। आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। अब हमने हर जगह 0 रख दिया तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये क्या बच गया, 5 बच गया। तो 0 रखने पे इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, 5 आ जा रही है। मतलब 0, ये जो 0 है, 0 भी ये जो हमारा बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसका शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है, जो कि जिस पर हम जब पॉलिनोमियल पे हम उस वैल्यू को रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो हमारा बहुपद है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, वो देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे आपका। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अर्थात चरों के नीचे दिए गए मान पर नीचे दिए गए बहुपद का मान क्या कीजिए, ठीक है। हमें कुछ जो पहला है, हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं, बहुपद दिए गए हैं, लाइक px =
5x² माइनस 3x प्लस 7। और अब ये क्या कह रहा है, हमें चरों के नीचे दिए गए मान, और हमें x इक्वल टू दिया है 1। ठीक है, x इक्वल टू 1 पे हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे 1 रख देंगे, p 1 हो गया। ठीक है, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस 7। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, माइनस 3 प्लस 7। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 7 5 12 माइनस 3 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो हमारा जो पहला है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। इसी तरीके से दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है, y इक्वल टू 2 पर हमें क्या निकालना है, qy इक्वल टू 3y³ माइनस 4y प्लस रूट 11। इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें क्या करना है, इस ये जो हमें पॉलिनोमियल दिया गया है इसमें y की वैल्यू पुट करनी है, जो क्या है 2 है। तो ये क्या हो जाएगा q2, ठीक है, 3 2 का क्यूब माइनस 4 2 प्लस रूट 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 इंटू 8 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 हो गया, प्लस रूट 11। ठीक है, ये क्या हो गया 24 माइनस 8 प्लस रूट 11। 24 में से 8 जाएगा, क्या आएगा 16 प्लस रूट 11। तो y की वैल्यू जब हमने 2 रखी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई 16 प्लस रूट 11। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, बस हमने वैल्यू पुट करना सीखा। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे, जो अभी मैंने आगे पढ़ाया, पहले पढ़ाया कि हमने क्या पढ़ना है, शून्य निकालना पड़ना है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्य। ठीक है, तो अब मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है, वही लेते हैं, px बराबर एक हमें दिया है x माइनस 1 x प्लस 1 माइनस 1, और एक दिया है px बराबर x माइनस 2। ठीक है, अब मैंने कहा हमने क्या करना है, इसको जीरो करना है, और ये किस फॉर्म में है, सबसे पहले इनकी फॉर्म देख लीजिए, ये दोनों किस फॉर्म में है, ax प्लस b या ax माइनस b। ठीक है, ये किसकी फॉर्म होती है, ये होती है लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म, रैखिक पॉलिनोमियल की ये फॉर्म होती है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म है, रैखिक पॉलिनोमियल, अर्थात ये दोनों बहुपद कैसे हैं, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। हमने p 1 कर दिया तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 पुट करता हूँ तो हमने क्या पुट किया p2, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, जब हम किसी पॉलिनोमियल में x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं कि उस पॉलिनोमियल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो वह जो हमने x की वैल्यू रखी होती है वो क्या कहलाता है, उसका शून्य कहलाता है। तो एक क्या है, इस बहुपद का शून्य है, क्या है, इस बहुपद का शून्य है, एक क्या है, इस बहुपद का शून्य है। ठीक है, 1 is a zero of px। 1 क्या है, 0 है किसका, px का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे 0 क्या होगा, शून्य अगर मैं कहूँ तो इस बहुपद का शून्य क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस बहुपद का 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने जब हमारे पास px की वैल्यू 0 आ जाती है, px की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, तो जो मान रखने पर हमने इसमें क्या रखा, 1 रखा और इसमें रखा 2। ठीक है, तो जो मान रखने पर जब बहुपद 0 हो जाता है, वह मान जिसे सॉल्व करने पर px 0 हो जाता है, तो वह मान क्या कहलाता है, रूट कहलाता है, क्या कहलाता है, मूल कहलाता है उस बहुपद। तो
इस बहुपद का मूल क्या हो गया, ये हो गया, और इस बहुपद का मूल क्या हो जाएगा, रूट क्या हो जाएगा, मूल, इस बहुपद का मूल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, इस बहुपद का मूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, चेक whether -2 and 2 are zeros of the polynomial x minus 2। जांच करनी है हमें कि -2 व 2 बहुपद x plus 2 के शून्यक है या नहीं। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले px इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x minus 2। ठीक है, px इक्वल टू हमने क्या ले लिया, x minus 2। अब हमें उसने क्या दे रखा है, x की 2 वैल्यूज दे रखी है, एक दे रखी है x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो पहले -2 रख के देखते हैं। जब हमने x की जगह पे -2 रखा तो क्या आ जाएगा, -2 -2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, -4। ठीक है, अब हम x की जगह पे 2 रख के देखते हैं, px इक्वल टू x minus 2, 2 minus 2 इक्वल टू 0। तो 0 कब आया, जब हमने x की जगह पे 2 रखा। ठीक है, तो यह, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, therefore -2 is a zero of the polynomial x plus 2, sorry plus 2 is the zero of the polynomial x minus 2। ठीक है, बट -2 इज नॉट। अब देखो -2 इस पॉलिनोमियल का शून्य नहीं है, परंतु जो क्या है +2 है, जो हमारा 2 है वो क्या है, इस पॉलिनोमियल का शून्य है, 0 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक चीज देखी, जितने भी हमने रैखिक बहुपद देखे, क्या देखे, लीनियर पॉलिनोमियल्स देखे, उनके शून्यक हमने देखे। आपने नोट किया होगा कि हमेशा हमें एक ही शून्यक मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बस एक शून्यक मिल रहा है। मान लीजिए हमने कोई भी एक, क्या कहते हैं, कोई भी हमने एक बहुपद ले लिया, रैखिक बहुपद ले लिया। अब अगर मैं कहूँ इसका शून्यक ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए, तो क्या निकाल पाएंगे आप इसे, ये 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसका शून्यक निकालना है। तो हमें यहाँ पे 1 रख के इसका शून्यक निकाल सकते हैं, -1 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 + 2, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसका कोई और शून्यक नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसमें और कोई वैल्यू पुट करते हैं तो यह 0 नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स का शून्यक एक ही होता है। एक ही होता है। अगर इसका शून्यक 1 होता है तो इसका रूट जो है, मूल जो है, वह भी एक ही होगा। वह भी क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, ये तो हो गई बहुपद की बात। अब मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5। अब अगर मैं कहूँ आपको 5 का शून्यक निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हैं, क्या आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि 5 क्या है, एक शून्य बहुपद है। क्या है, शून्य बहुपद है। इसे अगर हम बहुपद की फॉर्म में लिखें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 0। ठीक है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब जिसमें वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, तो उसमें हम कोई भी वैल्यू पुट कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो
अचर, जितने भी अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, वो क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। क्या होते हैं? जीरो पॉलिनोमियल होते हैं। जितने भी कांस्टेंट होते हैं, बहुपद होते हैं, वो क्या होते हैं? शून्य बहुपद होते हैं। क्या होते हैं? शून्य बहुपद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 क्या कर रहा है? फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका जीरो। हमें इसका जीरो निकालना है। किसका? पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 1। हमें क्या निकालना है? इसका शून्यक निकालना है। तो अभी तक हमें क्या हो रहा था? x की वैल्यू दी हुई रह रही थी, तो हम क्या कर रहे थे? पुट कर रहे थे और चेक कर रहे थे कि ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए, अगर मैं इसमें कोई भी वैल्यू पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो पी एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो अब ये दोनों सेम है, ये भी पी एक्स है, ये भी पी एक्स है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या निकालनी है? जीरो निकालनी है। तो जब हमें जीरो दिया नहीं होता है, शून्यक नहीं दिया होता है और निकालना होता है, तो हम तब क्या करते हैं? उस बहुपद को क्या ले लेते हैं? शून्य ले लेते हैं। तो 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो ले लेंगे। ठीक है, हमने क्या किया? 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या ले लिया? जीरो ले लिया। क्या किया? 2x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां से हम क्या कर सकते हैं? x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या होगा? इसका शून्यक होगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? x की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? 2x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 1/2। ठीक है, तो माइनस 1/2 क्या है? माइनस 1/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पी एक्स 2x प्लस 1। ठीक है, तो माइनस 1/2 क्या है? इसका जीरो है। इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम रूट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रूट, मूल भी कह सकते हैं। जो पॉलिनोमियल 2x प्लस 1 है, इसका रूट क्या है? 1/2 है, क्योंकि ये रैखिक बहुपद है, तो इसका कितने रूट होंगे? एक ही रूट होगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। सत्यापित कीजिए कि 2 और 0 बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x के क्या है? शून्यक हैं। हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई कैसे करते हैं? सबसे पहले पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेंगे। ठीक है, अब हमें 2 और 0 दो बार वेरीफाई करना है। तो पहले हम क्या ले लेंगे? P0 और P2। ठीक है, P0 रखेंगे जब हम यहां पे, तो क्या आएगा? 0 की पावर 2 माइनस 2 टू 0। ठीक है, तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, अर्थात 0 रखने पर ये बहुपद क्या हो जा रहा है? 0 हो जा रहा है। तो 0 इसका क्या है? शून्यक है। 0 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, 0 क्या है? 0 इसका क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। ठीक है, इसी प्रकार P2 रखने पे देखते हैं, x की जगह पे 2 रखने पे देखते हैं। 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। 4 4 0। ठीक है, तो मतलब 2 इज अ जीरो ऑफ px। ठीक है, 2 भी क्या है? शून्यक है। किसका? एक्स स्क्वायर माइनस 2x का। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा? अब ये आपने गौर किया होगा, ये जो हमारा पॉलिनोमियल था, ये क्या था? द्विघाती पॉलिनोमियल था, द्विघाती बहुपद था, क्वाड्रेटिक था। क्या था? क्वाड्रेटिक था, द्विघाती था। ठीक है, तो अभी हमने एक चीज पढ़ी कि जो हमारा लीनियर होगा उसके शून्यक कितने होंगे?
उसका एक शून्य होगा। और जो हमारा अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक होगा, इसके दो तो होंगे, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी हमने कितने देखे? दो देखे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा? अभी शून्यक निकालना पड़ा, शून्यक, जीरो कैसे निकालते हैं, ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट भी कहते हैं, मूल। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। निम्न पर बहुपद का क्या करना है? हमने मान ज्ञात करना है। हमें क्या दिया है? एक बहुपद दिया है और x की वैल्यू दी है 0, 1 और 2। हमें इस पर बहुपद की क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे देखते हैं, तो p 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 इंटू 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 3। जब हमने 0 रखा तो वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। इसी तरीके से x इक्वल टू 1 रख के देखते हैं, क्या हो जाएगा? p 1 हो जाएगा। x की जगह पे 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या हो गया? 5 माइनस 4 प्लस 3, 5 माइनस 4 1, 1 प्लस 3 4। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 5। ठीक है, 5 4 3 8। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की जगह पे अब क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो p2 इक्वल टू 5 2 माइनस 4, 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 जा 16 प्लस 3। ठीक है, तो 10 प्लस 3 13, इसकी वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो हमने 0 रख के भी देख लिया, 1 रख के भी देख लिया और 2 रख के भी देख लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे कुछ बहुपद दिए हैं, ठीक है, उनके लिए हमें क्या निकालना है? p0, p1 और p2 निकालना है। तो पहला देखते हैं, पहला है py इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। ठीक है, पहला है py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? p0 निकालना है, तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से p1 निकालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से 1 कट गया, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। इसी तरीके से p2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 माइनस 2 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। अब इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। दूसरा है pt इक्वल टू 2 प्लस टी, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, क्या है? 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब इसके लिए हमने क्या निकालना है? p0, p1 और p2। सबसे पहले p0 निकालते हैं, तो 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसे क्यूब करेंगे 0, तो आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? p1 निकालेंगे, तो 2 प्लस 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, तो हर जगह 1 हो जाएगा। 2 प्लस 1 प्लस ये 2 हो जाएगा और माइनस 1, तो 1 से 1 कट गया, 2 2 जा 2 2
4 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से P2 निकालते हैं तो हर जगह हम क्या रख देंगे, t की वैल्यू 2 रख देंगे, 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ठीक है, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 2 जा 8, 2 का क्यूब क्या हो गया 8, 8 से 8 कट गया तो वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, ये आपका हो गया सेकेंड नंबर का। थर्ड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें क्या दिया है, px इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है, तो हमें क्या निकालना है, p0 p1 और p2। ठीक है, अब अगर हम इसमें p0 रखेंगे क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब 0, p1 रखेंगे 1 का क्यूब 1, p2 रखेंगे 2 का क्यूब कितना होता है 8। ठीक है, ये हो गया थर्ड वन। अब आते हैं फोर्थ में, इसमें भी हमने क्या निकालना है, p0 p1 और p2। ठीक है, p0 रखते हैं क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ठीक है, 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब 1 रख के देखते हैं, 1 माइनस 1 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 करेंगे 0, तो ये क्या आ जाएगा 0। अब 2 रख के देखते हैं, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 इंटू 2 प्लस 1 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें पॉलिनोमियल दिया है, उसके सामने x की वैल्यू दी है, तो हमें वेरीफाई करना है कि x के इस मान के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है, या यह इसका क्या है शून्य है। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं x की जगह पे ये वैल्यू पुट करके देखते हैं, p1/3। ठीक है, हमने क्या किया p1/3, तो रख के देखते हैं 3 इंटू 1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब देखिए ये यहाँ पे 0 नहीं आया, तो ये क्या है गलत है, मतलब x की जगह पे अगर हम 1/3 रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 नहीं होगी। अब अगर हमें इसके लिए 0 निकालना है तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/3। ठीक है, अगर हम इसकी जगह पे माइनस रखते हैं 1/3 की जगह पे -1/3 रखते हैं तो 3 से 3 कट गया, ये हो गया, ये क्या हो गया -1 प्लस 1, और ये कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन। ऑप्शन बी है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, क्या है 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू हमें दी है 4/5। अब इसके लिए हमें देखना है। ठीक है, तो p 4/5, तो 5 x की जगह पे क्या रख देंगे 4/5 माइनस पाई, 5 से 5 कट गया और ये क्या आ गया 4 माइनस पाई। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू भी क्या नहीं आई, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आई, hence x equal to 4/5 is not, hence x equal to 4/5 is not a solution of px। ठीक है, is not a solution of px, क्योंकि px does not equal to 0। जब हमने x equal to 4/5 रखा तो px does not equal to 0, तो hence x equal to 4/5 is not a solution of px। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, थर्ड देखते हैं। थर्ड है px इक्वल टू x² - 1।
एक्स स्क्वायर माइनस 1, और हमें एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो दी हुई है, 1 और -1। ठीक है, अब हमने दो वैल्यूज के लिए चेक करना है। तो सबसे पहले हम P1 के लिए चेक करते हैं, 1 स्क्वायर -1, तो 1 -1 0 आ गया। हेंस x equal to 0, hence x equal to 0 is a solution of Px। ठीक है, क्योंकि Px क्या आ गया, 0 आ गया, तो x equal to 0 क्या है, सॉरी x equal to 1 क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा Px का। ठीक है, अब x equal to हम क्या रख के देखेंगे, -1 रख के देखेंगे, तो P -1, तो -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, 1 -1, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो हेंस x equal to -1 is also a solution of Px। ठीक है, तो -1 भी इस x स्क्वायर -1 का सॉल्यूशन है और +1 भी इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसके आगे बाकी जो ऑप्शंस हैं 4th 5th 6th क्वेश्चन नंबर 3 के, वो सभी आप सभी का होमवर्क रहेगा, उसे आप स्वयं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें कुछ नीचे केस दिए गए हैं, जैसे पहला ये है, तो हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए अभी तक हम देख रहे थे हमें वैल्यू दी गई थी, अभी हमने खुद निकालनी है। तो हमने जो एग्जाम्पल नंबर 4 किया था, एग्जाम्पल नंबर 4 में हमने क्या किया था, मैंने कहा था हमें क्या निकालना होता है, Px इक्वल टू 0 निकालना होता है। ठीक है, Px हमें ये दिया है और हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है। और ये 0 कब निकलता है, जब हम कोई प्रॉपर शून्यक रखें। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x + 5 इक्वल टू 0 ले लेते हैं, जब हमें क्या निकालना होता है, उस पॉलिनोमियल का 0 निकालना होता है, शून्यक निकालना होता है। तो हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5। ठीक है, x इक्वल टू क्या आ गया, -5। तो -5 इज अ जीरो ऑफ Px। ठीक है, तो -5 क्या है, 0 है Px का x + 5। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं, ऑप्शन दूसरा, B है आपका Px इक्वल टू x - 5। ठीक है, अब इसमें भी क्या करेंगे, इसको हम 0 ले लेंगे, x - 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5। तो इसका 0 क्या है, 5 इज अ जीरो ऑफ Px। ठीक है, 5 क्या है, Px का शून्यक है। क्या है, 5 क्या है, Px का शून्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं C की तरफ। ऑप्शन C जो है आपका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है Px इक्वल टू 2x + 5। ठीक है, ये जहां तक आप पहले भी इसी तरीके के क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसे हम क्या ले लेंगे, 2x + 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5, और x इक्वल टू क्या हो गया, -5/2। तो x इक्वल टू -5/2, -5/2 इज अ जीरो ऑफ Px। -5/2 क्या है, इस Px का शून्यक है। ठीक है, ये जो हमें Px दिया गया है, इसका शून्यक क्या है, -5/2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और ऑप्शन करते हैं इसका, बाकी जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपका होमवर्क रहेगा। तो ऑप्शन डी है Px इक्वल टू Cx + D। ठीक है, वह है C does not equal to 0, C does not equal to 0 एंड C एंड D जो है वो क्या है, रियल नंबर है। क्वेश्चन वही है जो अभी तक हम कर रहे थे, बस ये बोल के इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा
टफ बना दिया है कि क्वेश्चन क्या होगा। हमें वही करना है, हमें क्या करना है, cx प्लस डी इक्वल टू 0 ले लेना है, ठीक है। इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, ये है। बाकी ये फॉर्म कौन सी है, ax प्लस बी की जो हमारी फॉर्म होती है, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये उसकी फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या किया, cx प्लस डी इक्वल टू 0 ले लिया। अब हमें यहाँ से क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस डी, तो x इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी। तो माइनस डी अपॉन सी इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। तो माइनस डी अपॉन सी क्या है, शून्यक है हमारे बहुपद px इक्वल टू cx प्लस डी का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चंस और इससे पहले जो थ्योरी पढ़ाई वो समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे। मेरा आपसे अनुरोध होगा, इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।